दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब मैदान शांत है, कैमरे बंद हो चुके हैं, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है, क्योंकि इस सीरीज के खत्म होते ही पूरे देश की नज़रें सीधे T20 विश्व कप पर टिक चुकी है। अब सवाल यह नहीं है कि पिछली सीरीज में क्या हुआ, सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है, और यहीं से जिम्मेदारी सीधे दो कंधों पर आकर टिक जाती है। एक तरफ टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर और दूसरी तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, यह वो मोड़ है जहां से सिर्फ मैच नहीं बल्कि किस्मत बदली जाती है। सीरीज खत्म होते ही अब कोई बहाना नहीं, कोई ट्रायल नहीं। अब जो भी फैसला होगा वो सीधे विश्व कप की तकदीर लिखेगा। कोच गंभीर का मिजाज आप सब जानते हैं, साफ, सख्त और बेखौफ। वो किसी नाम से नहीं बल्कि फॉर्म और फाइट से फैसले करते हैं। वहीं सूर्या एक ऐसे कप्तान हैं जो मैदान पर मुस्कुराते हैं लेकिन दिमाग में तूफान लेकर चलते हैं। अब इन दोनों की जोड़ी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, किस पर भरोसा किया जाए और किसे बाहर बैठाया जाए। अब हर खिलाड़ी रडार पर है, ओपनिंग से लेकर फिनिशिंग तक, गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक, हर रोल पर दोबारा सोच हो रही है, क्योंकि T20 विश्व कप कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। यहाँ एक ओवर हीरो बनाता है और एक ओवर सब कुछ खत्म भी कर देता है। अब टीम इंडिया उस स्टेज पर खड़ी है जहाँ गलती की कोई जगह नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीमें होमवर्क करके आएंगी, प्लान बनाकर आएंगी और भारत की हर कमजोरी पर हमला करेंगी। अब सवाल सिर्फ प्लेइंग 11 का नहीं है, सवाल माइंडसेट का है। क्या टीम दबाव में बिखरेगी या दबाव को हथियार बनाएगी? क्या सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे या डर के साथ उतरेंगे? और क्या गंभीर अपने सख्त फैसलों से टीम को चैंपियन की राह पर ले जा पाएंगे? दोस्तों, अब जो होने वाला है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये भरोसे परीक्षा है, हिम्मत की कसौटी है और देश की उम्मीदों का बोझ है। T20 विश्व कप अब दूर नहीं है और हर दिन हर फैसला इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू हो रही है असली जंग, जहां जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं बल्कि दिलों में दर्ज होगी। जी हां, अब सीधी बात उस बड़े मंच की हो रही है जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन दिन गिन गिन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं आने वाले T20 विश्व कप की सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर यह T20 विश्व कप कब शुरू होने वाला है। तो साफ समझ लीजिए, यह महासंग्राम अब ज्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द दुनिया की तमाम बड़ी टीमें एक दूसरे को पछाड़ने के इरादे से मैदान में उतरने वाली हैं। इस बार का विश्व कप ऐसा होगा जहां हर मुकाबला आखिरी गेंद तक सांसें रोक देगा, क्योंकि यहां कोई भी टीम हल्के में लेने लायक नहीं होगी। अब बात करते हैं मुकाबलों की जगह की। तो इस बार T20 विश्व कप कई नामी और ऐतिहासिक मैदानों पर खेला जाएगा। हर मैदान की अपनी कहानी होगी, अपनी चाल होगी। कहीं बल्लेबाज खुलकर वार करेंगे तो कहीं गेंदबाजों की असली परीक्षा होगी, और वही पिच का मिजाज तय करेगा कि कौन टीम ऊपर जाएगी और कौन दबाव में टूटेगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आप ये सारे मुकाबले देखेंगे कैसे? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार T20 विश्व कप के मैच आप अपने मोबाइल पर बिल्कुल मुफ्त में लाइव देख पाएंगे, बिना एक भी पैसा खर्च किए। घर बैठे हर ओवर, हर चौके छक्के का मज़ा मिलेगा। और जो लोग टीवी पर देखना पसंद करते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में सीधा प्रसारण भी रहेगा, ताकि कोई भी फैन इस महासंग्राम से दूर न रह जाए। अब बात उस मुकाबले की जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, भारत बनाम पाकिस्तान। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये T20 विश्व कप का सबसे बड़ा महासंग्राम होता है। मैदान के अंदर ही नहीं, बाहर भी माहौल गर्म हो जाता है। जैसे जैसे इस मुकाबले की तारीख नज़दीक आएगी, वैसे वैसे दोनों देशों के फैंस की बेचैनी चरम पर होगी। स्टेडियम खचाखच भरे होंगे और पूरी दुनिया की नज़रें सिर्फ इसी एक जंग पर टिकी होंगी। हर गेंद पर चीखें गूंजेंगी और हर एक रन के लिए लड़ाई नजर आएगी। अब साथियों, आपसे एक अहम सवाल भी बनता है कि हाल में पूरी हुई 5 मुकाबलों वाली T20 सीरीज में आपकी नज़र में सबसे बड़ा हकदार नाम कौन सा रहा? क्या वो अभिषेक शर्मा रहे जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज से आग लगाई, या फिर ईशान किशन रहे जिन्होंने मुश्किल घड़ियों में पारी संभाली, या फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे जिन्होंने कप्तानी के साथ जिम्मेदारी का बोझ भी उठाया? अपनी सोच खुलकर नीचे कमेंट में ज़रूर उतारिए। अब चलिए साथियों, आपको ले चलते हैं उस असली खबर की तरफ जहां चर्चा होने वाली है
भारत के उन 15 खतरनाक चेहरों की जो T20 विश्व कप में कदम रखते ही सामने वाली टीमों के मन में डर भर देंगे। ये वही खिलाड़ी होंगे जिनकी गेंदों से चिंगारियां निकलेंगी, जिनके बल्ले से आंधी चलेगी और जिनका नाम सुनते ही विरोधी दिमागी चाल बदलने पर मजबूर होंगे। मगर उससे पहले साथियों, जरूरी है ये समझना कि भारत के सारे मैच कब, किस तारीख को, किस समय और किस मैदान पर खेले जाने वाले हैं, और ख़ास तौर पर वो दिन जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ खेल नहीं, पूरा माहौल थम जाएगा। क्योंकि अब आगे हम देने वाले हैं पूरी सूची, पूरा समय और वो हर जानकारी जो एक सच्चे क्रिकेट दीवाने को पता होनी चाहिए। तो मित्रों, इस महायुद्ध की असली तैयारी की शुरुआत 4 फरवरी बुधवार से शुरू होने वाली है, जहां भारतीय टीम उतरकर अपनी ताकत को कसने वाली है। उसी दिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक बेहद जरूरी अभ्यास मुकाबला खेला जाएगा और इसे हल्के में लेने की भूल कोई नहीं करेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका अब 2026 में वो टीम नहीं रही जो कभी दबाव में बिखर जाया करती थी, बल्कि आज वह एक संतुलित खतरनाक यूनिट बन चुकी है। साथियों, आपको याद होगा कि पिछली बार जब भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने आए थे, तब बाजी भारत ने मारी थी, और शायद यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जानबूझकर इस बार सबसे पहला अभ्यास मैच उसी टीम के खिलाफ रखा, ताकि शुरुआत से ही खिलाड़ियों को असली दबाव का एहसास हो सके और कमजोरियां तुरंत उजागर हो जाएं। यह अभ्यास मुकाबला नवी मुंबई की मशहूर डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा, जहां की पिच और माहौल दोनों ही खिलाड़ियों की असली परीक्षा लेने वाले हैं। यहां बल्लेबाज को रन निकालने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी और गेंदबाज को सही लाइन और लेंथ पर पूरा इनाम मिलेगा। लेकिन साथियों, याद रखिए, ये केवल अभ्यास नहीं है, ये वही मंच है जहां से असली जंग की दिशा तय होगी। यहां चमकने वाला खिलाड़ी सीधे चयनकर्ताओं की नजर में आएगा, और जो चूक गया उसके लिए राह कठिन हो सकती है। अब तक तो हमने सिर्फ तैयारी की बात की, मगर आगे जो आने वाला है वो सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि सीधा युद्ध है। अब असली मुकाबलों की कहानी शुरू होने जा रही है, जहां गलती की कोई जगह नहीं होगी और हर मैच इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। अब साथियों, जब मुख्य मुकाबलों की बात करें तो भारतीय टीम अपना पहला बड़ा मैच अमेरिका के खिलाफ खेलने वाली है, और ये भिड़ंत किसी छोटे मंच पर नहीं, बल्कि मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिलेगी। ये मुकाबला शनिवार 7 फरवरी को खेला जाएगा, और इसी टक्कर के साथ भारत के लिए T20 विश्व कप का असली सफर शुरू होगा पूरे देश की। अगर अभ्यास मुकाबलों को फिलहाल एक तरफ रख दिया जाए तो यही भिड़ंत इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की पहली आधिकारिक एंट्री मानी जाएगी, जहां हर कैमरा, हर नज़र और हर उम्मीद सिर्फ टीम इंडिया पर टिकी रहने वाली है। वानखेड़े की विकेट हमेशा बड़े मौकों की कहानी लिखती आई है। यहां दबाव भी भारी होता है और मौके भी खुले होते हैं, क्योंकि जो खिलाड़ी यहां चल पड़ा वही पूरे विश्व कप में चर्चा का केंद्र बन सकता है। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ यह टक्कर भारत के लिए सिर्फ जीत दर्ज करने का नहीं, बल्कि सही रफ्तार पकड़ने का सबसे सुनहरा मौका होगी। इसके बाद टीम इंडिया को ज्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगला अहम इम्तिहान सीधे 12 फरवरी को सामने आ जाएगा, जहां चुनौती होगी। नामीबिया की यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली मैदान पर खेला जाएगा, और इस स्टेडियम का मिजाज हमेशा अलग रहा है। यहाँ की पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों की असली परीक्षा लेती है। यही वजह है कि यह मुकाबला भी रोमांच से भरपूर रहने वाला है। अब अगर तीसरी टक्कर की तरफ नजर डालें तो यहीं से पूरे T20 विश्व कप की सबसे खतरनाक कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस दिन भारत आमने सामने होगा अपने सबसे पुराने और सबसे चर्चित दुश्मन पाकिस्तान के। यह मुकाबला 15 फरवरी रविवार को खेला जाएगा, और इस महासंग्राम की मेजबानी करेगा कोलंबो का आर प्रेमदासा मैदान, जहां माहौल शुरू से ही उबलता हुआ नजर आएगा। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत कभी साधारण नहीं होती। यहां सिर्फ रन और विकेट नहीं टकराते, बल्कि हर गेंद पर दबाव, हर ओवर में बेचैनी और हर फैसले के साथ करोड़ों दिलों की धड़कन जुड़ी रहती है। इस मुकाबले में खिलाड़ी सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं संभालते, बल्कि धैर्य और हिम्मत की भी अग्नि परीक्षा होती है। यही कारण है कि इसे पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज्यादा तनाव भरा मुकाबला माना जा रहा है। अब अगर लीग चरण के आखिरी मैच की ओर बढ़ें तो वहां भारत की टक्कर नीदरलैंड से होगी। यह मैच 18 फरवरी को खेला जाएगा और मंच बनेगा अहमदाबाद का विशाल नरेंद्र मोदी मैदान, जहां हजारों नहीं
बल्कि लाखों निगाहें मैदान पर जमी होंगी। लीग स्टेज का यह आखिरी मुकाबला भारत के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि टीम किस लय और किस भरोसे के साथ अगले चरण में कदम रखेगी। अब सबसे पहले एक जरूरी और काम की जानकारी समझ लीजिए। भारत के यह सभी लीग मुकाबले भारतीय समय के अनुसार शाम ठीक 7 बजे शुरू होंगे। मतलब जैसे ही सूरज ढलेगा वैसे ही क्रिकेट का महासंग्राम अपने चरम पर पहुंच जाएगा। वहीं टॉस हर मैच से पहले शाम 6:30 बजे होगा और उसी पल से करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज होने लगेंगी। अब राहत की सबसे बड़ी खबर यह है कि इन सभी मुकाबलों को देखने के लिए आपको जेब पर कोई बोझ नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर ये सारे मैच पूरी तरह मुफ्त में लाइव मिलेंगे और टीवी देखने वालों के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के हर चैनल पर सीधा प्रसारण मौजूद रहेगा। यानी कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ क्रिकेट और भारत। अब जब हम आपको भारत के सभी लीग मुकाबलों की पूरी तस्वीर दिखा चुके हैं तो वक्त आ गया है उस परत को हटाने का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन बेसब्री से कर रहा है। अब हम आपको ले चलते हैं उस मोर्चे पर जहां खड़े हैं भारत के वो 15 बब्बर शेर जो इस T20 विश्व कप में सिर्फ खेलने नहीं बल्कि खौफ पैदा करने के इरादे से उतरेंगे। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी आंखों में भूख है, जिनके सीने में आग सुलग रही है और जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना घूम रहा है, ट्रॉफी। इस बार की भारतीय टीम कोई मामूली समूह नहीं है। यह अनुभव और जोश का ऐसा खतरनाक मेल है जो किसी भी विरोधी को घुटनों पर ला सकता है। इस टीम में ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो पहली गेंद से ही मैच को अपनी पकड़ में लेने का दम रखते हैं और साथ ही ऐसे गेंदबाज भी हैं जो आखिरी ओवर में भी विरोधी की उम्मीदों को मिट्टी में मिला सकते हैं। यह टीम सिर्फ कागज पर मजबूत नहीं दिखती बल्कि मैदान पर उतरते ही अपना रौद्र रूप दिखाने की ताकत रखती है। भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो हर नंबर पर ऐसा नाम है जो अकेले दम पर मैच की दिशा पलट सकता है। पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत हो या बीच के ओवरों में समझदारी या आखिरी ओवरों में तूफान, हर जिम्मेदारी के लिए भारत के पास तैयार योद्धा मौजूद हैं। इसी वजह से विरोधी टीमें भारत की बल्लेबाजी को लेकर पहले से ही दबाव में दिख रही हैं। और अगर गेंदबाजी की तरफ नजर डालें तो यहां भारत के पास असली खजाना छिपा है। तेज रफ्तार आग उगलते गेंदबाज हों या रहस्यमय स्पिन फेंकने वाले, हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को बखूबी जानता है। नई गेंद से झटके देने हों या अंतिम ओवरों में रन रोकने हों, भारतीय गेंदबाजी आक्रमण किसी भी हालात में मैच पर पकड़ बनाने की काबिलियत रखता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी टीमें भारत से टकराने से पहले 100 बार सोच रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार टीम इंडिया सिर्फ हुनर के भरोसे नहीं बल्कि मजबूत मानसिकता के साथ मैदान में उतरने जा रही है। चौथे T20 में मिली शिकस्त से लेकर 5वें फैसले वाले मुकाबले में दर्ज जीत तक इस टीम ने एक ही बात साफ कर दी है कि यह समूह दबाव में बिखरने वाला नहीं बल्कि और ज्यादा खतरनाक बनने वाला है। यही सोच T20 विश्व कप जैसे बड़े मंच पर किसी टीम को बाकी सबसे अलग पहचान देती है। कोच गौतम गंभीर की सख्त नजर और कप्तान की चालाक प्लानिंग ने मिलकर इस टीम को एक नई धार दे दी है। अब यहां कोई भी नाम सुरक्षित नहीं है। हर खिलाड़ी को हर मैच में खुद को साबित करना पड़ेगा और यही भूख इस टीम को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। अब मैदान पर पहचान नहीं बल्कि प्रदर्शन बोलेगा और जो चलेगा वही आगे टिकेगा। दोस्तों, ये T20 विश्व कप भारत के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये उस ख्वाब को हकीकत में बदलने का मौका है जिसे करोड़ों फैंस सालों से दिल में पालते आए हैं। यहाँ हर मुकाबला एक कसौटी होगा, हर ओवर एक नई कहानी रचेगा और हर विकेट इतिहास की किताब में दर्ज होगा। अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया कि भारत कितने मैच जीतेगा। असली सवाल यह है कि क्या ये 15 बब्बर शेर मिलकर ऐसा तूफान खड़ा करेंगे जिसे पूरी दुनिया सालों तक याद रखे। क्योंकि जब यह टीम एक साथ दहाड़ती है तो सिर्फ स्टेडियम नहीं हिलते बल्कि विरोधियों की नींद उड़ जाती है। अब अगर भारत की ओपनिंग यानी सबसे विस्फोटक शुरुआत की बात करें तो एक बार फिर टीम इंडिया ने पूरा भरोसा अभिषेक शर्मा के मजबूत कंधों पर रखा है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है क्योंकि यह नाम अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में डर की तरह गूंजने लगा है। अभिषेक वो बल्लेबाज हैं जो क्रीज पर कदम रखते ही गेंदबाज को सोचने तक का वक्त नहीं देते। उनका इरादा शुरू से एकदम साफ रहता है, या तो मैच अपनी पकड़ में लो या फिर मैच को तोड़ दो।
उनकी बल्लेबाजी की सबसे खतरनाक बात है उनका बेटर माइंडसेट। पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने का साहस, लंबी बाउंड्री की परवाह किए बिना गेंद को हवा में भेजने का आत्मविश्वास और पावर प्ले को अकेले दम पर तबाह करने की काबिलियत, यही वजह है कि सामने वाला गेंदबाज चाहे कितना ही अनुभवी क्यों ना हो, अभिषेक को देखते ही हाथ कांपने लगते हैं। बीते मुकाबलों में कीवी गेंदबाजों के खिलाफ उन्होंने ऐसा कहर बरपाया कि न्यूजीलैंड का पूरा आक्रमण बिखर गया। बड़े बड़े नाम अपनी लाइन लेंथ भूल बैठे और स्टेडियम में बैठे दर्शक बस एक ही मंजर देख रहे थे। गेंद बार बार सीमा रेखा के बाहर जा रही थी और हर शॉट के साथ डर और गहराता जा रहा था। अभिषेक शर्मा सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं खेलते, बल्कि हालात को पढ़ना भी बखूबी जानते हैं। जरूरत हो तो आक्रामक बनते हैं और विकेट गिरें तो जिम्मेदारी संभालकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। यही समझ उन्हें एक साधारण हिटर से खतरनाक मैच विनर बना देती है। आने वाले T20 विश्व कप में अभिषेक शर्मा सिर्फ ओपनिंग करने नहीं उतरेंगे, बल्कि विरोधी टीमों का हौसला तोड़ने आएंगे। और यह तय है कि जब तक उनका बल्ला बोलेगा तब तक सामने वाली टीम चैन की सांस नहीं ले पाएगी। दूसरे क्रम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर विकेट के पीछे और सामने दोनों मोर्चों पर जान झोंकने वाले संजू सैमसन के मजबूत कंधों पर रखी गई है। और यह फैसला पूरी तरह जायज लगता है, क्योंकि संजू सिर्फ दस्ताने पहनकर खड़े रहने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि मैदान पर भूचाल लाने वाला योद्धा है। विकेट के पीछे उनकी फुर्ती ऐसी होती है जैसे करंट दौड़ रहा हो। स्टंप्स के पास खड़े होकर वह बल्लेबाज की जरा सी चूक को भी तुरंत सजा में बदल देते हैं। तेज रिफ्लेक्स कैच हो या आंख झपकने से पहले बेल्स उड़ाना, संजू हर पल अलर्ट रहते हैं। और जब बल्ला हाथ में आता है तो गेंदबाजों की धड़कन अपने आप तेज हो जाती है। उनकी कवर के ऊपर से निकली ड्राइव हो या फिर लंबे ऑन के ऊपर से उड़ती गेंद, हर शॉट में आत्मविश्वास, गुस्सा और जीत की भूख साफ दिखती है। संजू की बल्लेबाजी सिर्फ रन जुटाने की कला नहीं, बल्कि सामने वाली टीम की हिम्मत तोड़ने का हथियार है। दबाव में खेलना उन्हें आता है और मुश्किल हालात में बाजी पलट देना अब उनकी पहचान बन चुका है। तीसरे नंबर पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि इस जगह के लिए ईशान किशन को ही भरोसा दिया गया है। ईशान वह नाम है जो T20 क्रिकेट में कदम रखते ही माहौल पलट देता है। उनकी बल्लेबाजी में आग भी है, रफ्तार भी है और बेखौफ तेवर भी। पावर प्ले हो या मिडिल ओवर, ईशान गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं। उनके पुल शॉट और सीधे बल्ले से निकली मार विरोधी कप्तानों की पूरी योजना बिखेर देती है। T20 विश्व कप में ईशान किशन पूरी तैयारी के साथ भौकाल मचाने उतरेंगे। उनका आत्मविश्वास और आक्रामक सोच हर मुकाबले में सामने वाली टीम के होश उड़ा सकती है। यही वजह है कि बड़े मंच पर उनसे पूरी दुनिया सतर्क रहती है और टीम प्रबंधन को पूरा भरोसा है कि वह निर्णायक मौकों पर और भी ज्यादा खतरनाक नजर आएंगे। अब चौथे नंबर की जिम्मेदारी खुद कप्तान संभालते दिखेंगे, यानी सूर्य कुमार यादव। और जैसे ही यह नाम लिया जाता है, गेंदबाजों की सांसें अपने आप अटकने लगती हैं। सूर्या सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्कि T20 क्रिकेट की सबसे खतरनाक सोच का नाम है। मैदान के हर कोने में शॉट निकालने की कला उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। स्कूप हो या रिवर्स स्वीप, कवर के ऊपर से निकला धमाका हो या फाइन लेग पर खेला गया दुस्साहसी प्रहार, हर गेंद पर सूर्या कुछ नया सोचते हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी में वह दबाव को हथियार बना लेते हैं और टीम को आगे की ओर धकेलते हैं। बड़े मुकाबलों में उनका बल्ला और भी ज्यादा आग उगलता है। T20 विश्व कप में सूर्य कुमार यादव ऐसा रूप दिखा सकते हैं कि सामने वाली टीमें फील्ड लगाने से पहले ही घबराने लगें। उनका आत्मविश्वास और हमला पूरे टूर्नामेंट में भारत के लिए डर का दूसरा नाम बनने वाला है। 5वें क्रम पर मैदान में उतरेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले हार्दिक पांड्या, और यह नाम ही किसी भी टीम के लिए खतरे की घंटी होता है। हार्दिक की गेंदों में रफ्तार भी होती है और दिमागी चाल भी। नई गेंद से झटके देने हों या आखिरी ओवरों में बल्लेबाजों की कमर तोड़नी हो, हार्दिक हर भूमिका में फिट बैठते हैं। फील्डिंग में वह मैदान पर शेर की तरह घूमते हैं। हवा में उड़ते कैच हों या बिजली जैसी थ्रो से रन आउट करना हार्दिक के लिए आम बात है। लेकिन असली तबाही तब मचती है जब बल्ला हाथ में आता है। लंबे लंबे छक्कों से
वह गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ डालते हैं। कोई भी टीम हार्दिक से भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि यह खिलाड़ी अकेले दम पर मैच की तस्वीर बदल सकता है। छठे नंबर की बात करें तो यहां ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया गया है और यह फैसला कई मैचों का रुख पलट सकता है। शिवम दुबे मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों के लिए खतरे की घंटी बन जाते हैं। उनकी ताकतवर कदकाठी और लंबे शॉट खेलने की क्षमता किसी भी फील्ड सेटिंग को बेकार कर देती है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका हमला इतना तीखा होता है कि गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरती है। बल्लेबाजी के साथ उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी भी टीम के लिए बेहद उपयोगी है। जरूरत पड़ने पर विकेट निकालना और रन रोकना उन्हें अच्छे से आता है। फील्डिंग में भी शिवम दुबे पूरे जोश के साथ दिखते हैं। बाउंड्री पर कैच पकड़ना हो या तेजी से थ्रो फेंकना, वह कभी पीछे नहीं हटते और इस बड़े मंच पर वह विपक्षी टीमों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होने वाले हैं। साथियों, अगर 7वें क्रम की जिम्मेदारी पर नजर डालें तो यहां मैदान में उतरते दिखेंगे उपकप्तान अक्षर पटेल, और यह नाम टीम की मजबूती की सबसे मजबूत दीवार माना जाता है। अक्षर सिर्फ स्पिन फेंकने तक सीमित खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि हर हाल में काम आने वाला भरोसेमंद योद्धा हैं। उनकी गेंदों में ऐसी सटीक पकड़ होती है कि सामने वाला बल्लेबाज खुलकर सांस लेने की सोच भी नहीं पाता। लगातार कसे हुए ओवर विपक्षी टीम की रफ्तार को जकड़ लेते हैं और रन बनाना भारी पड़ने लगता है। बल्लेबाजी में भी अक्षर अब केवल समय काटने वाले खिलाड़ी नहीं रहे। जरूरत पड़ते ही बड़े शॉट जड़कर वह मैच की दिशा पलटने का दम रखते हैं। निचले क्रम में आकर वह तेजी से रन जोड़ते हैं और दबाव को सीधा सामने वाले खेमे में धकेल देते हैं। फील्डिंग में उनकी चुस्ती और सुरक्षित पकड़ टीम को अतिरिक्त भरोसा देती है। उपकप्तान की भूमिका में अक्षर शांत सोच और मजबूत इरादों के साथ हर मोर्चे पर टीम को संभालने वाले खिलाड़ी साबित होंगे। अब अगर 8वें नंबर की बात करें तो यहां जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद फिनिशर रिंकू सिंह को, और यह नाम सुनते ही विरोधी डगआउट में बेचैनी साफ दिखने लगती है। रिंकू वह बल्लेबाज हैं जो आखिरी ओवरों में नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। जब मैच हाथ से निकलता नजर आता है तब उनके बल्ले से निकली हर हिट खेल की तस्वीर बदल देती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में ठंडा दिमाग रखना और सही गेंद का इंतजार करना। चाहे यॉर्कर हो या धीमी डिलीवरी, रिंकू हर चुनौती का जवाब लंबे शॉट से देते हैं। फील्डिंग में भी वह पूरी फुर्ती के साथ मैदान पर दौड़ते हैं और रन रोकने में कोई डील नहीं देते। रिंकू सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि सामने वाली टीम का हौसला तोड़ देते हैं। इस अहम जिम्मेदारी में उनसे उम्मीद है कि वह हर मैच के अंत में भारत के पक्ष में जीत की मोहर लगाते नजर आएंगे। 9वें क्रम पर टीम ने भरोसा जताया है युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा पर, और यह भरोसा पूरी तरह दमदार लगता है। हर्षित की रफ्तार और आक्रामक तेवर बल्लेबाजों को तुरंत बैकफुट पर धकेल देते हैं। नई गेंद से झटके देने हों या बीच के ओवरों में दबाव बनाना, हर्षित हर जिम्मेदारी निभाने का माद्दा रखते हैं। उनकी उछाल भरी गेंदें और निडर अंदाज किसी भी सेट बल्लेबाज की लय बिगाड़ सकता है। फील्डिंग में भी वह पूरे जोश के साथ नजर आते हैं और टीम में अतिरिक्त ऊर्जा भरते हैं। इस बड़े मंच पर हर्षित राणा विपक्षी बल्लेबाजी के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजी को और घातक बनाने के लिए भारतीय स्क्वाड में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव जैसे खतरनाक नाम मौजूद हैं। अर्शदीप की स्विंग और यॉर्कर, बुमराह की सटीक मारक क्षमता, वरुण का रहस्यमय स्पिन, रवि की आक्रामक लाइन, लेंथ और कुलदीप की घूमती गेंदें मिलकर किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की ताकत रखती हैं। यह गेंदबाजी आक्रमण पूरे मैच में दबाव बनाए रखने का दम रखता है और विरोधी टीम को संभलने का मौका तक नहीं देता।